गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स मतलब बल एंड लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इससे पहले चैप्टर में हमने मोशन की बात की थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में किसके टर्म्स में, पोजीशन के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। हमने इन सारे पॉइंट्स को वहाँ देखा था। वी सॉ दैट सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है और कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, आपको याद होगा। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। अभी तक हमने ये नहीं जाना कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो आखिर किस वजह से होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं। व्हाई डज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो समय के साथ साथ उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज। क्या सारे के सारे जितने मोशन हो रहे हैं या होते हैं उन सबको एक कॉज की ज़रूरत होती है। इफ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज। अगर ऐसा है तो उस कॉज का क्या नेचर होगा। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू quench all such curiosities। तो इस चैप्टर में हम इन सारे जो हमारे अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करने की जो जिज्ञासा है उसके बारे में हम जानेंगे। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैज़ पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। तो बहुत सारी सेंचुरीज तक जब मोशन के बारे में डिस्क्राइब हुआ उसके बाद ये बात पजल हो गई कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के लिए जो कॉज हैं वो क्या है। ठीक है, ये साइंटिस्ट लोग भी इसको सोचते थे और फिलोसोफर ने भी सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पजल बन के रह गई। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिव्स अ स्मॉल हिट। एक बॉल को जब ग्राउंड में हम रखते हैं और उसमें हम पीछे से उसे थोड़ा सा हिट करते हैं या उसे किक करते हैं तो क्या होता है, डज नॉट मूव फॉर एवर। तो वो लगातार क्या होती है, वो लगातार मूव करते नहीं रहती। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से अगर हमने एक बॉल है उसमें हल्का सा पुश लगाया और वो यहाँ से चलते रहेगी, ऐसा तो नहीं होता है। उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो थोड़ी देर बाद क्योंकि हल्का हिट हमने किया है तो कुछ दूरी पर जा कर के वो रुक जाती है। या फिर अगर हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं, हम स्टेडियम में खेल रहे हैं और वहाँ पर हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो वो एक जितना हम उसमें ताकत लगाएंगे उस हिसाब से वो उतनी दूर जा कर के रुक जाएगी। ठीक है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट। तब हमें पता चलता है, ऐसे ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो रेस्ट वाली जो स्टेज है वो क्या है, वो एक नेचुरल स्टेट है। कोई भी शायद ऐसा है इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहती है, रेस्ट के स्टेज में रहना चाहती है। तो ऐसा माना गया कि जो रेस्ट है वो क्या है, वो एक नेचुरल स्टेट है। The remind the behave until Galilei and Isaac Newton developed the entirely different approach to understand motion। और ये तब तक ऐसा माना गया कि जब तक गैलीली और आइजैक न्यूटन टू साइंटिस्ट ने अपने अप्रोचेस को बताया नहीं, तब तक इस बात के बारे में जो सोच थी मोशन कैसे किस वजह से
किस कारण से मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में, वो इन दोनों साइंटिस्ट के अप्रोच की बात समझ में आई। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट some effort are required to put a stationary object into motion। हम अपनी दैनिक जीवन में इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है कि जो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर कोई एक बॉक्स रखा है, ठीक है, तो अगर हम उसे हिलाना चाहें, ठीक है, या उसे एक जगह से यहाँ से हटा करके यहाँ रखना चाहें, या कोई एक चेयर है जो जिसमें नीचे से टायर लगे हैं और उसे हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा कर के रखना है, तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, हम कुछ एफर्ट लगाते हैं उसमें, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट में, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर लगातार मूविंग है, एक बॉल है आपके पास और आपने प्लेग्राउंड में उसे किक किया, तो उसकी पोजीशन क्या है, मूविंग पोजीशन है, और अचानक से अगर आगे पे दीवार आ जाती है, तो उस बॉल की जो मोशन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एफर्ट लग रहा है जो मोशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वी ऑर्डिनरीली एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट, और हम इसे कैसे देखते हैं, मस्कुलर एफर्ट के रूप में देखते हैं। जैसे हमने एक बॉक्स को उठा करके या फिर उसे फर्श में खिसका करके क्या किया, दूसरी उसकी पोजीशन को चेंज किया, दूसरी पोजीशन में उसे रख दिया, तो यहाँ पर हमने एक ऐसा फोर्स लगाया, एक मस्कुलर एफर्ट लगाया। एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट, तो हमने उसे क्या किया, या तो पुश किया या फिर हमने बॉल थी उसको हिट किया। और पुल, कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, किसी जैसे बकेट वगैरह होती हैं घर में, उसमें अगर हमने पानी भरा है और उसको उठाना है, तो हम क्या करते हैं, पुल कर लेते हैं उसे। एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से हमारे जो एफर्ट होते हैं वो या तो पुश के रूप में होते हैं, या फिर हिट के रूप में, या फिर पुल के रूप में होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। तो जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फोर्स के बारे में हम जानेंगे। तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों में से इसे ही एक से रिलेटेड होता है। या फिर ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है तब उसमें मोशन होता है, या फिर ऑब्जेक्ट को हिट किया जाता है उसमें मोशन होता है, या फिर उसे पुल किया जाता है तो उसमें मोशन होता है या मोशन में चेंज होता है। लेट अस नाउ ponder about the force. What is it? क्या होता है फोर्स? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. किसी ने भी इसे देखा नहीं है फोर्स को, ना उसे टेस्ट किया है या फिर उसे फील किया है। However, we always see और feel the effect of force. इसके बदले हमने ये देखा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हम उसके फील ऑफ इफ़ेक्ट को जान पाते हैं, ठीक है। उसमें उससे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, या फिर उसके शेप में, या उसके साइज में कुछ ना कुछ चेंज हमें दिखाई देता है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन विद अ फोर्स इज अप्लाइड टू द एन ऑब्जेक्ट। ये कैसे हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो अप्लाइड होने वाला फोर्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। हम इन तीन
की वजह से, या फिर पुशिंग करके, हिटिंग करके, या फिर पुलिंग करके जो ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन को क्रिएट कर सकते हैं। दे मे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। वो इसलिए मूव होते हैं क्योंकि हम उनमें कोई ना कोई फोर्स एक अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनमें चेंज आता है, उनकी पोजीशन में चेंज आता है। From your study in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object। पिछले कुछ क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से हम उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज करते हैं। दैट इज the to make the object move faster or slower। जैसे कोई एक गाड़ी चल रही है मान लिया जाए, तो उसका जो ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, वो अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहता है तो वो एक्सीलेटर का यूज़ करता है, और अगर वो उस गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहता है तो उस पर क्या करता है, वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में फोर्स लगाने की वजह से जो उसकी वेलोसिटी है उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, या उसको डिक्रीज़ भी किया जा सकता है, और टू चेंज इट्स डायरेक्शन। और इसके अलावा हम फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो नो, जैसे हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बॉलर की जो डायरेक्शन होती है, हम उस बॉल की जो आती हुई डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन से हम बैट से हिट करके उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है। हम उसे ग्राउंडेड और फोर जो बाउंड्री होती है उस ओर भेज सकते हैं, या फिर हम उसे हवा में सिक्स भेज सकते हैं, ऑन साइड में, ऑफ साइड में, किसी भी डायरेक्शन में उसे भेज सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसके अलावा ये भी जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसका शेप और उसका साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने एक बैलून लिया है, यहाँ पर आपको दिया गया है। बैलून को अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका साइज कोई अलग, या उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, अलग साइज का हो जाएगा, उसका शेप कुछ अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसके जो साइज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उसको अगर हम छोड़ देंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। ठीक है। तो अब आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ द एक्सटर्नल एफर्ट। अगर हम इसको एक डेफिनेशन में बांधने की कोशिश करें, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, फोर्स इज़ अ एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ठीक है। फोर्स इज़ द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट कैन चेंज, जो चेंज करना चाहता है, या फिर टेंड्स टू चेंज, जो चेंज करता है या चेंज करना चाहता है, इन द इनिशियल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्टेट है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में डाल लेगा, या फिर जो मोशन में है उसको रेस्ट में डाल देना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।